नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। बीजेपी के वार्ड नंबर 1 के पार्षद नरेंद्र लुबाना गांधी कॉलोनी के लोगों को लेकर पहुंचे डीसी ऑफिस। परिवार पहचान पत्र में आ रही परेशानियों को लेकर कहा डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं परिवार पहचान पत्र में आ रही त्रुटियों को ठीक करवाने के बारे डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहचान पत्र से कई ज़रूरतमंद गरीबों को राशन कार्ड नहीं बन रहा है और इसी की वजह से लोगों में आ रही दिक्कतों को लेकर वह आज डीसी ऑफिस पंचकुला के सामने इकट्ठा हुए हैं और सभी ने मिलकर डीसी पंचकुला को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। समाचार क्यारी के पत्रकार सुरेंद्र चौहान की खास रिपोर्ट में क्या सामने आया, आइए दिखाते हैं पार्षद नरेंद्र लुबाना से खास बातचीत। नरेंद्र सिंह लुबाना जी, आज आप डीसी ऑफिस पहुंचे हो इतनी भारी पब्लिक को लेकर, क्या कारण है कि आपको आज यहाँ पे आना पड़ा? नमस्कार जी, पहले आप सभी आपके दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे दिखाने का प्रयास किया। आज हमारे जैसे कि मेरा वार्ड नंबर 1 पड़ता है और मेरे वार्ड के अंदर आने वाली गांधी कॉलोनी का एक स्लम एरिया है जिसके अंदर तकरीबन 700 से 800 झुग्गियाँ हैं और तकरीबन 2000 के करीब आबादी है। अब इन परिवारों के परिवार पहचान पत्र के अंदर खामियां थी जिनके कारण इनका राशन कार्ड काटा जा चुका था और कुछ ना कुछ मीटर की खामियां थी, बिजली के मीटर की खामियां थी और कुछ की पेंशन लगनी थी। तो आज मैंने अपने साथ, अपने साथियों के साथ और सारी कॉलोनी के साथ यहाँ पर आने का जो निर्णय लिया, एक बार डीसी साहब से मिलेंगे। हमने सारी अपनी रिपोर्ट कलेक्ट कर रखी है, जितनी हमारे पास इनकी फैमिली आईडीज़ हैं जिनके करके इनका राशन कार्ड कटा है वो हम दुरुस्त कराने का प्रयास करने यहाँ पर आए। लुबाना जी, अभी आपने बताया कि जैसे कि इनका राशन कार्ड जो काटा गया है, तीनों ऊपर नीचे एमपी आपका, एमएलए आपका, सीएम आपका है, तो तब भी बीजेपी के आप हो, तब भी आपके साथ इतनी दिक्कतें आ रही है, तो क्या कारण है ये? क्या होती है जी दिक्कतें? अगर एक घर के अंदर 10 मेंबर हैं और 10ओं की एक मत राय है, फिर भी एक घर के अंदर दिक्कतें आनी लाजमी होती हैं। आप भी समझदार हैं इस बारे के। प्रयास ये है कि हर गरीब परिवार की समस्या का समाधान किया जाए, चाहे किसी भी माध्यम से किया जाए या किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे हम जैसे नीचे के सबसे प्रथम श्रेणी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम हैं जो लोगों की बात अपने अफसरों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, अगर अफसरों तक बात पहुंचाते हैं फिर इनका समाधान नहीं होता है, वो एक अलग बात है। पर समस्या का उत्पन्न होना ये एक बड़ी, मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर सरकार, बीजेपी, एमएलए, एमसी, एमएलए, एमपी और प्रधानमंत्री भी हमारे हैं तो समस्या आ ही नहीं सकती। समस्या आती हैं, इनका निवारण करना भी हमारे जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कर्तव्य है और वो कर्तव्य हम भली भांति पूर्ति कर रहे हैं उस कर्तव्य की। जो परिवार पहचान पत्र है, इसको बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी जो इसकी त्रुटियां हैं अभी तक ठीक नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है इसको? इसका कारण मैं समझूंगा कि एक जिसको कहते हैं, सबसे पहले जब हमारा परिवार पहचान पत्र आया और बनने शुरू हुए तब तक किसी भी परिवार को इस बात की नॉलेज नहीं थी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम जैसे जनप्रतिनिधि लोगों को समझाने का प्रयास तो ज़रूर कर रहे थे, पर कुछ लोग वैसे ऐसे रह गए जिनको हम ना समझा पाए। अब उन्होंने इस बात को ज़्यादा सीरियसली ना लेते हुए इसको समझा के, और हमारा प्रयास यही रहता था कि हर परिवार को ये समझाया जाए कि आने वाला जो आपका समय है वो बड़ा सुगम रहने वाला है परिवार पहचान पत्र से। जैसा कि आपको भी पता है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, एक परिवार पहचान पत्र से, जैसे कि अन्य स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतें लोगों को, कितने धक्के खाने पड़ते हैं। कभी डीसी ऑफिस जाइए, कभी तहसीलदार के पास जाइए, कभी आप वोटर आईडी बनाने जाइए, कभी पेंशन बनाने जाइए, अलग अलग आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जाना पड़ता था। अब हमारी सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक ऐसा निर्णय ये लिया है, और ऐतिहासिक निर्णय मैं कहूँगा, आने वाले समय में पता चलेगा कि एक ही परिवार पहचान पत्र अगर आपका सही हो तो आपको कहीं भी किसी दफ्तर में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आपकी पेंशन घर बैठे लगेगी, आपका राशन घर बैठे लगेगा, और जितने अमीर लोग, बड़े बड़े घरानों के लोग पहले राशन, इन गरीबों के हक का राशन खा रहे थे, ले रहे थे, उनका राशन
ऑटोमेटिकली काटा जा चुका है। ये एक परिवार पहचान पत्र की बहुत खूबसूरती है जो आने वाले 1 या 2 साल के अंदर आपको इसका जो है नतीजा देखने को मिलेगा। नहीं, फैमिली आईडी के बाद में लोगों को उससे पहले जो राशन था वो मिल भी रहा था। गरीब जो लोग हैं अभी इनके साथ गरीब मार हो रही है, उनको मिल ही नहीं रहा है अभी राशन, तो अभी परेशानियों का जो सामना है तो गरीबों को ही करना पड़ रहा है। मैं आपको एक बात इसका बिल्कुल आपने अच्छा सवाल ये पूछा, गरीबों का इस चीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। मेरे वार्ड के अंदर जितने लोग हैं ऐसे मैं कहूँगा कि ज़्यादातर आबादी 40% आबादी जो है बिहाइंड गरीबों की है, बिलो द पॉवर्टी लाइन की आबादी है। पर एक बात इनको मैंने विश्वास दिलाया है और दिलाता रहूँगा कि कभी भी ये परेशानी के जो इनका मंजर होगा उसमें अकेले खड़े नहीं मिलेंगे, उसमें मैं इनको इनके साथ मिलूँगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार इनको इनके साथ खड़ी मिलेगी। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ये गरीबों का नहीं, जितने हमारे मैं कहूँगा कि सेक्टर 6 MDC को तो नहीं ले सकता, बट सकेतड़ी गांव के, भैंसा टिब्बा गांव के जितने बड़े बड़े जिम्मेदार, जितने बड़े बड़े घरानों के लोग राशन ले रहे थे, इन सभी गरीबों को भी पता है कि जिसके पास 60-60 एकड़ लैंड है और जो 2-2, 3-3 लाख रुपया किराया ले रहा है, वो भी अपने घर के अंदर, आपको मैं कहना चाहूँगा कि राशन खा रहा था, सरकार का मुफ्त का राशन खा रहा था। सरकार ने ऐसे जो मुफ्तखोर थे जो 5-5 लाख किराया इकट्ठा करके 60-60 एकड़ लैंड लेके अपने बच्चों को विदेशों में भेज के राशन ले रहे थे, उनका राशन काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है इन गरीबों के हकों के लिए। लेकिन उनके साथ साथ तो इनका भी कट गया ना। अब इनका कितने समय तक और इनको इंतजार करना पड़ेगा? इतना समय क्यों लग रहा है? इतना समय ऐसा है कि जितनी मुसीबतें हमारे पास अब आई, मैं कॉलोनी के अंदर गया और हमने तकरीबन 200 के करीब हमारे, और मैंने इनको, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जितने मेरे वार्ड में जनसंख्या है, मैंने सबसे निवेदन भी किया। और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ और हमारी सरकार ऐसी नहीं है कि अपने घर पे या अपने दफ्तर के अंदर बुला के काम किया। इनके बीच में गए, इनकी कॉलोनी के अंदर गए। नहीं, आपकी तो जनता ने तारीफ की है, आपका तो बोला है हर वक्त हमारे लुबाना जी जो MC हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी DC साहब आएंगे, नहीं मिल रहा है ना आपको? DC साहब आएंगे, क्या है, जब तक, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब तक